वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में एक जो बड़ी सेहतमंद एक्टिविटी होती है उसे हम कहते हैं ट्रैवलिंग। घूमना फिरना चाहिए, आपके लिए सेहत के लिए बड़ी ज़रूरी होती है और आपको ज़िंदगी में ब्रेक चाहिए होती है। और जब आप इस ब्रेक के लिए निकलते हैं और आपके साथ फैमिली भी होती है, और फैमिली जो है आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा होता है। कभी कभार आप दोस्त अकारिब के साथ भी निकलते हैं, मगर अमूमी तौर पर हम फैमिलीज़ के साथ निकलते हैं। जब हम निकलते हैं तो ऐसे में क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए गैर ज़रूरी हैं, ये तो हमें बताएंगे एक्सपर्ट। और जब हम एक्सपर्ट की बात करते हैं और जब फातिमा जदून आती हैं तो फैशन से लेकर डिज़ाइनिंग से लेकर हर सब्जेक्ट के ऊपर उनको ऐसी कमाल की ग्रिप हासिल है कि हम तो उनसे बहुत सीखते हैं। तो आज हम उनको वेलकम तो पहले करते हैं, फिर पूछते हैं कि ट्रैवलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, और जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके साथ क्या क्या चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक, बड़ी प्यारी लग रही है आप। थैंक यू। बड़ा प्यारा कलर पहना आपने। थैंक यू। मैंने कहा सुबह सुबह खुश कर दिया। है ना, सुबह सुबह खुश। आप ऐसे कभी हमारी तारीफ, फातिमा के मुंह से तारीफ सुनना बड़ा मुश्किल है, ऐसा है कि नहीं? मैं हमेशा करती हूँ, पता है आज मैंने इसलिए नहीं की, लोग कहेंगे ये प्लान होता है, ये इनकी करती है, ये आगे से उनकी करती है। हमने कहा फैशन में, स्टाइलिंग में भाई बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज पता है तुम्हारी पूरी वार्डरोब में तुम्हारे इयररिंग्स इतने प्यारे हैं। ये सुनना चाह रही थी। और आपकी सॉक्स। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए कहाँ कहाँ नजर है उनकी। मैं बिल्कुल जब आई हूँ तो एकदम मेरी नजर तुम्हारी इयररिंग्स और इनके उस पे गई है कि मैंने कहा वाह वाह बड़ी अच्छी मैचिंग कर रहे हो। जब हम बात कर रहे होते हैं कि स्टैंड आउट कर रही हो चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, कहाँ जा रहे हैं? अबाउट यू एवरीथिंग इज परफेक्ट। हम भी कुछ कह देना, अबाउट यू एवरीथिंग इज परफेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा जी, हम लोग आज थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन पहले मुझे ये बताएं आप लोगों को ट्रैवलिंग दोनों को कितनी पसंद है? मेरी तो ज़िंदगी के 365 दिनों में से मेरी ख्वाहिश होती है कि 300 दिन जो है ना मैं ट्रैवलिंग करता हूं। ओह अच्छा, इतनी 65 दिन क्यों छोड़ दिए? उसमें क्या करना है आपने? अरे सोना भी तो है। अच्छा जी, सो फातिमा मुझे तो ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, बट डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में भी होती है। अच्छा इतना प्लान कैसे करें, प्लान करनी है चीज़ें, और प्लानिंग की वजह से जो टाइम रिक्वायर्ड होता है आपका, उसकी वजह से मैं बहुत जगह पे जा नहीं पा रही होती। और हम लोग एक्चुअली इसी चीज़ को आज आसान करने के लिए आए हैं, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां बच्चों की चल रही हैं, ठीक है? तो मैं पहला वाला भी ऑर्गेनाइज जो बच्चों को करना है ना, इस सेगमेंट में मैं चाहूँगी हम थोड़ा सा माओ को ऑर्गेनाइज कर लें, क्योंकि पैकिंग जो है ज़्यादातर हमारे फैमिली में, या मैं कहूँगी हमारे मास्टर में ज़्यादातर ख़वातीन के ऊपर जो है ना आप लोग जोर डाल देते हैं। आप जो बड़े खुशी खुशी से सर हिला रहे हैं, बड़ी बुरी बात है। जी ऑयल चेंज करना होता है, फिल्टर चेंज करना होता है, ब्रेक्स ठीक करनी होती है, फिर ड्राइविंग का स्ट्रेस लेना होता है, यू नो, है ना, ये सारे स्ट्रेसेस। और फिर जाना होता है, जाना होता है, सीट पे बैठना होता है, बिल्कुल, खाना खाना होता है ना। तो वो जो चीज़ें ना, मैं औरतों के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगी, जब आप लोग प्लान करो कहीं जाने के लिए, तो मेन चीज़ है कि आप सबसे पहले तो एक लिस्ट बना लें कि क्या क्या, क्योंकि हम चीज़ें भूल जाते हैं ना। मतलब अक्सर ऐसा हो रहा है, अच्छा फ़ोन का चार्जर रखना है, क्योंकि फ़ोन का चार्जर एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग एंड वक्त पे ही रख सकते हैं, क्योंकि हमें फ़ोन रास्ते में चाहिए भी, फुल चार्ज चाहिए, फिर उधर भी जाके हमें फ़ोन अपने चार्ज करने, तो चार्जर मोस्टली तो जब हम राइट डाउन कर लेंगे तो फिर हमारे लिए चीज़ें, अगर आप, और वो ऐसी जगह, अब जैसे मैं अगर कहीं ट्रैवल मैंने करना होता है तो मेरी एक आदत है कि मैं अपनी लिस्ट को फ्रिज के ऊपर मैग्नेट के साथ वो कर देती हूँ कि आते जाते मुझे जब कोई चीज़ याद आ रही है वो मैंने लिखते जानी है, ठीक है, कि किसकी क्या चीज़ कहाँ पे रखनी है, कितनी। फिर एक ये चीज़ कि आपने लिस्ट जब बना रहे हैं तो आपने लिस्ट बनाते हुए ये याद रखना है चीज़ कि आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, आपका मकसद उधर इंजॉय करना है, फैशन शो पे नहीं जा रहे कि मैं अपना सारा कुछ साथ ले जाऊं। क्योंकि मोस्टली हमारा सामान इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो लगेज को संभालते संभालते ही आपका आधा दिन उधर भी जाके गुजर जाता है। तो इन चीज़ों को आपने देखना है, अब हमने देखना है, बिल्कुल कंफर्ट आपने देखना है। तो हम पहले एक ये चीज़ बताएंगे जो हमने बता दी कि आपने अपनी लिस्ट डाउन कर लेंगे कि भाई हमने क्या क्या लेके जाना है। उसमें आप जब आप लिखते जाओगे ना सबीन, तो आपको शायद अंदाज़ा भी हो जाएगा कि यार कुछ चीज़ें हमारी एक्स्ट्रा हो रही हैं, इनको हम छोड़ दें, क्या लेके जाना है, कितना लेके जाना है, उसको आपने ऑर्गेनाइज करना है। मेन चीज़ है कि आपने अपने बैग को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। इसकी हम आपको कुछ स्लाइड्स वगैरह भी दिखाते हैं, क्योंकि हम जब आप ट्रेवल कर रहे होते हो ना, तो आप ये चीज़ देखो कि हमारे हर कपड़े अंदर जा रहे होते हैं। अच्छा, ये जो एक पिक्चर है ये है कि आपने अपने आउटफिट को आपने प्लान कर लो। अब उधर जाके हमारे पास ये टाइम नहीं होगा कि मैं कौन सी जीन्स के साथ या कौन से ट्राउज़र के साथ कौन सा कुर्ता पहन रही हूँ, या आप लोगों ने कौन से सॉक्स पे। तो अगर आप ये डिसाइड कर लें कि किसने किस दिन क्या पहनना है, इस वाली जीन्स के साथ मेरी ये वाली शर्ट होगी, ये वाली सॉक्स होंगी, तो आप उसको एक रोल करके रख लोगे। अगली पिक्चर प्लीज दिखा दें। आप ये देखो कि आपने इस तरह जब एक अपने आउटफिट को आप लोगों ने प्लान कर लिया है ना, तो आप उसको एक रोल
इससे क्या होगा कि एक तो जगह आपकी कम हो जाएगी। सही। Alright. ठीक है, चीजें आपने उधर जाके आप देखो, आपने एक बैग खोला, आपको पता है कि ये मेरा है, आपने वो एक पूरा सेट बाहर निकाल लिया, ठीक हो तो गया। उसकी वजह से वही आपकी जगह खाली होगी। वरना हमने सॉक्स अलग रखी होंगी, ट्राउजर कहीं रखी, तो वो आपका पूरा जो बैग है वो पहले दिन खुलते साथ ही सारा तबाह हो जाएगा। अच्छा, मैं खुद जिस तरह से करती हूँ पैकिंग, मुझे ये होता है कि हर ड्रेस की एक लुक माइंड में सोच ली, इसके साथ ये चाहिए, इसके साथ ये चाहिए, इसके साथ, और मैं वो चीज़ें, वो पूरा एक सेट मेरे माइंड में होता है कि पहले मैं उसको रखूं फिर अगले सेट। तो मैं ये नहीं करती कि अच्छा पहले कपड़े डालिए, उसके बाद जूते डालिए, उसके बाद आप जी है जी इयरिंग्स डाल रहे हैं और बाकी एसेसरीज आप ऐड पहले कर से रहे इतनी हैं, ऑर्गेनाइजर है ना। मैं वैसे बहुत ऑर्गेनाइज हूँ मामला, वाकई में ऑर्गेनाइज हूँ कि मैं माइंड में रखती हूँ कि हर चीज़ जो है वो पूरे सेट हम रखें ताकि कोई चीज़ भूले ना, अदरवाइज भूलने का बहुत मसला भूलने होता का है। एक वो यही चीज़ है ना, जब आपने लिखा होता है सारा कुछ और आपको पता हो, अब जब आप कह रहे हो कि आपने एक लुक अपनी डिसाइड कर ली है, उधर जाके आप घर में हमारे पास वार्डरोब होती है तो हम लोग निकाल लेते हैं, इसके साथ ये मैच कर लेते हैं, उधर जाके आप इस चीज़ को माइंड में रखें कि अपने टाइम को इन चीज़ों में वेस्ट करने के बजाय जिस जगह पे जा रहे हैं उस जगह को एंजॉय करें। सही। अच्छा, एक ये चीज़, जैसे अब आप ये रोल कर रहे हैं तो आप ये भी ध्यान रखो कि आपने इसके अंदर अपने यूज्ड कपड़े भी आप वापस इसी में रखोगे। ठीक है, तो ड्राई शीट्स मिलती हैं, जो कपड़े आपने यूज कर लिए ना सबीन, आप उनके अंदर जब उनको लपेट देंगे तो एक तो वो ड्राई शीट की वजह से बाकी कपड़ों में स्मेल नहीं आएगी। ठीक हो गया। और मोस्टली देखो, जब हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं उनमें थोड़ी नमी होती है, तो वो जो नमी है उससे आपके कपड़े जो है ना, जो अक्सर बैग्स के अंदर भी जो कपड़े होते हैं या हम जब जहाँ के रह रहे होते हैं, तो आप देखो बैग जब खुलता है तो वो बिल्कुल, तो वो चीजें थोड़ी स्मेल आ जाती है और एक वो गीलापन जैसे कपड़ों में आ जाता है, तो वो ड्राई शीट से ये नहीं होगा। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, ये जो हमने पिक्चर दिखाई थी ये हमारे शूज के लिए। एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपका हर ड्रेस के साथ मैचिंग शू नहीं हो सकता, ये मैं खवातीन के लिए कह रही हूँ। वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये देखिए, हमने अपने सामान को कम करना है, तो आप कोशिश करें कि आप सारे न्यूट्रल शेड्स के शूज ले लें, और जब आप इन बैग्स में रखेंगे तो डेफिनेटली वो देखें, अब आप जूतों को ऐसे खुला नहीं रख सकते हो, क्योंकि आप उधर कहीं से आ रहे हो या कुछ, तो जूतों, जब हर चीज़ को आपने एक अलग सेक्शन में रखा होगा तो आपका ओवरऑल बैग भी नीट रहेगा, और डेफिनेटली इससे थोड़ा हाइजीन का एक ख्याल भी हो जाएगा कि वो गंदे जूते आप बैग में रख रहे हैं तो थोड़ा ख्याल कर लें अपना भी। और जाते हुए मुझे लगता है कि एक आप जिस भी एरिया में जा रहे हैं, जॉगर्स आपके पास होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। ट्रेवलिंग के लिए मेरे ख्याल से आपके कपड़े भी बहुत कंफर्ट का आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपका जूता, आपके जो कपड़े हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, हम लोग मोस्टली आप देखें, हम लोग कहीं जब ट्रेवलिंग के लिए जा रहे होते हैं तो हम लोग नए जूते ले रहे हैं, और नए जूते हमें नहीं पता होता कि वो हमें कंफर्टेबल हैं या नहीं, क्योंकि अक्सर जूता लग रहा होता है आपको पाँव में, तो आप एटलीस्ट ये कोशिश करें कि आपके जो कपड़े भी हैं वो आपके साइज के हों, आपने ट्राई किए हों। अब उधर जाके प्लीज़ ये मत कीजिएगा कि टाइट चीज़ पहन लिए या बहुत, क्योंकि फिर उधर जाके आप ट्रेवलिंग के लिए जा रहे हैं, आप शॉपिंग के लिए नहीं जा रहे, तो जो चीज़ भी अपने बैग में रख रहे हैं उसको पहले ट्राई किया हो, चाहे वो जूता हो, कपड़ा हो, कोई भी चीज़ हो, ताकि आप उधर जाके तंग ना हो। ठीक हो ठीक गया। है। लेट मी गिव यू अ टिप अबाउट दिस। जैसे सॉक्स हमने पहनी होती हैं, जैसे मैंने ट्रैकिंग शूज़ की बात की है, तो टैल्कम पाउडर जो है अपने सॉक्स के अंदर आप फेंक लें, आपको जूता भी नहीं काटेगा और आपके पैर बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। मुस्तनसर सैन तारड़ साहब जो हमारे जद्दे मौजूद हैं इसके मॉर्निंग शो के, ये टिप उन्होंने हमें दी थी, और ये बहुत अच्छी टिप है। इट्स अ वंडरफुल टिप। आपको और जूता वो जो आपको लगेगा डैम्पनेस होती है या जिस तरह की अजीब सी फ्रेग्रेंसेस होती हैं, आप उससे भी बच जाते हैं। बिल्कुल। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या ये है? तो हम ज़रूर अपनाएंगे, क्योंकि ट्रैवलिंग में सबसे ज़्यादा मसला Alright. यही होता है, जूता लग रहा है आपको। जूता लग रहा है। अच्छा जी, अब क्या है? अच्छा जी, अब ये आपका ख़वातीन और मर्द दोनों के लिए एक ये चीज़ है कि हमारे देखें जो टॉयलेटरीज होती हैं या हमारे जो मेकअप की भी चीज़ें, मोस्टली जो लिक्विड बेस्ड चीज़ें हैं उनको अब आपने बहुत ध्यान से रखना है। एक तो आपके ये प्लास्टिक के प्रॉपर पाउच आप जिपर्स ले लें जिनके अंदर आपने अपनी बॉटल्स रखनी है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी बॉटल्स बहुत बड़ी ना हो। अब जिस तरह आप शैम्पू वगैरह भी लेके जा रहे हो तो हमारे शैम्पू की बॉटल्स अक्सर बहुत बड़ी होती हैं, तो आप छोटी बॉटल्स ले लें, क्योंकि आपने उधर पूरी बॉटल तो यूज नहीं कर लेनी शैम्पू। सैशे पैक्स, बिल्कुल, मतलब जितना भी आप इसको अपना, अब साशे बैग्स तो बहुत अच्छे हैं, वो इसलिए क्योंकि ना उसका खुलने का होगा, वरना मोस्टली हमारी बॉटल्स खुल भी जाती हैं, उनकी भी एक अभी हम आपको एक पिक्चर दिखाते हैं। लेकिन व्हाट यू हैव टू मेक शो कि आपकी जो सारी जो लिक्विड बेस्ड जो चीज़ें वो वैसे भी प्रॉपर हो, लेकिन एक बैग में हो, बॉटल्स छोटी भी हो, साशे भी हैं तो एक बैग में हो, क्योंकि वी डोंट नो कि अगर वो सारी चीज़ अगर आपकी
बैग में लीक कर जाती है। शॉपर में भी अगर आप डालो तो अक्सर आप देखो हमारे शॉपर्स भी हो जाते हैं। मैं तो ये कहूँगी डबल बैग में डाल लें। मुझे कुछ एक चीज़, एक फियर होता है आपको एक चीज़ का कि आप कहीं पे जब जा रहे हो तो उस चीज़ को जाके एंजॉय करो। ये देखें, ये हमारी एक बॉटल की टिप है कि अब आप शैम्पू या कोई भी लिक्विड बेस्ड जो आपकी चीज़ है जो आप लेके जा रहे हो, आपने बॉटल को खोला है ना जब, तो ऊपर प्लास्टिक के बैग को आपने उसके होल के ऊपर ऐसे रख के सही ऊपर से जब आपने इसका वो आप इसको बंद कर दोगे तो वो ये होगा कि आपका इन केस आपका जो बैग है प्लास्टिक का मतलब बहुत ही बुरी हो गई अगर किसी के दिन बहुत ही बुरा, जितना बुरा हो सकता था आपके साथ वो हो गया और प्लास्टिक का बैग भी आपका फट गया, ठीक है, तो एटलीस्ट इस ये बचा लेगा। ये एक्सट्रीम है जी, एक्सट्रीम है, ठीक है। क्योंकि देखिए जब हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज है उसमें अगर आप अपने उसमें भी जा रहे हो तो वो इतनी लैंडस्लाइडिंग कभी कहीं हो जाती है, या कभी कहीं पे रोड अगर स्मूथ नहीं है, या कोई जो है बहुत ही जेंगो ड्राइवर है और बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो इट्स बेटर कि आप बाद में जाके जो उधर आपका सारा सामान गंदा हो जाए और कुछ हो जाए, तो इन चीजों का जो है देखें आप ख्याल रखेंगे ना, फिर आप लोगों को उधर मैं याद आऊंगी कि यार ये जो टिप थी बड़ी काम की थी। फातिमा ने ये बताया था हमें पहले से। अच्छा जी, और क्या? अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने उसकी तरफ आगे। जो ज्वेलरी खवातीन का जो फेवरेट एक चीज़ है, देखिए अब हम लोग जब जा रहे होते हैं ना तो हमें पिक्चर्स तो लेनी होती है जिसमें मर्द हजरात को काफ़ी गुस्सा भी आ रहा होता है कि, लेकिन आप इस चीज़ को समझें कि मेमोरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पिक्चर्स आपने अच्छा ये आप बड़ी जजमेंटल नहीं हो गई हैं, मर्द हजरात को गुस्सा आता है, ये आप किस तजर्बे की बुनियाद पे? मैं अपने तजर्बे के तो इन जनरल ना कहें। जब हम लोग कुछ पिक्चर्स लेते हैं ना तो वो ठीक होती है, लेकिन बहुत सारी खवातीन हैं उनको होता है कि जी बस हम आप पिक्चर्स लें, और फिर बहुत सारी आपने आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे भी देखा होगा कि कुछ लोगों को ऐसे देख के लगता है कि वो ट्रैवलिंग बस पिक्चर्स के लिए हो रही थी। मैं ये भी कहूँगी कि एक हद तक पिक्चर्स होनी चाहिए क्योंकि आपको उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। मैं तो वैसे सख्त खिलाफ हूँ कि फोन्स जो है आपके ट्रैवलिंग पे नहीं होने चाहिए, ताकि आप कैमरा ले जाओ कैमरा ले जाओ ठीक है, आप कैमरे को लेके जाएं। लेकिन अब डेफिनेटली आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपने ज्वेलरी वगैरह लेके जानी है, तो आप कोशिश करें कि एक छोटे जो ज्वेलरी बैग्स और वो चीज़ें पाउचेस आ जाते हैं उनमें रख लें, ताकि आपकी चीज़ें इधर उधर मत हों। क्योंकि आप जब बैग आप खोलते, मतलब ये सारी ऑर्गेनाइज करने वाली चीज़ें हैं। अब आप ड्रेस को तो सबको ऐसे पैक करके रख दोगे, या तो एक अलग पाउच ले लो, एक अलग छोटा बैग ले लो। मैं ये नहीं कह रही कि एक प्रॉपर ज्वेलरी का पाउच ही हो आपका जो बहुत वो हो, लेकिन जब आप अलग अलग चीज़ें रखते हो, और डेफिनेटली वही ज्वेलरी रखें, मैं बार बार ये कहूँगी वही ज्वेलरी रखें जो आपने पहननी है, जो आपने पहननी है। और उसमें भी मुझे लगता है कि जो आप एक बैग कह रही ना उसके अंदर भी ऐसा नहीं कि सारी ज्वेलरी आपने डाल दी, वो आपस में ही खराब हो जाती है। प्लीज, और आप उधर उन चेन्स की वही गुंजली खोलते रह जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप उस जो भी चीज़ रख रहे हो, आप 10 दफ़ा पहले सोचो कि ये मेरी किस ड्रेस के साथ जाएगी और क्या ये मुझे पहननी भी चाहिए। प्लीज झुमके मत रखिएगा, आप ट्रैवलिंग पे जा रही बहुत बड़े क्यों फातिमा, अगर हमने कोई कल्चरल लुक देनी है और हम चाहें कि हम झुमके मतलब छोटे झुमके रख लें, बिल्कुल रख लें। मैं ये नहीं करी कि याद रखें कि ट्रैवलिंग है। डेफिनेटली जब यही बैग, बिल्कुल यही बैग जब हम किसी की शादी पे जाने के लिए अगर हम पैक करेंगे तो उसमें मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि न्यूट्रल जूते रखें, मैं कहूंगी प्लीज नो मैचिंग जूते रखें, लुक खराब ना करें। ठीक है, अच्छा जी, अब हम अगली पिक्चर की तरफ जाते हैं कि मेडिसिन जो है, मेडिसिन के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों को डेफिनेटली आपको अपनी नॉर्मल पेन किलर्स ये चीज़ें भी रखनी होती हैं, लेकिन पूरा पत्ता मत रखें। कई लोगों को डेली बेसिस पे कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, तो ये मेडिसिन ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं, ये जब आप रख लेते हो तो आपको ये एक तो ये आप देखो, अब इसके अंदर आपको पता होगा अगर आपने रोज़ के कोई विटामिन या कोई ऐसी मेडिसिन लेनी है तो आपको पता है आपने एक ही बॉक्स में निकाल दी। 10-10, 12-12 पत्ते रखने से बेहतर होता है कि आप एक छोटी सी चीज रख लो जो आपके बैग के कॉर्नर पे बड़े आराम से आ जाएगा। और उसके ऊपर भी देखिए जिस तरह से इसके ऊपर कंपार्टमेंट्स डिफरेंट बने हुए हैं, तो आप रोज का कर सकते हो। अब जिस तरह देखो इन्होंने तो अलग अलग उसमें दवाइयाँ रख ली। मैं जिस तरह अपना अगर बनाती हूँ मेडिसिन का ऑर्गेनाइजर, तो जिस तरह मेरे रोज के कोई वाइटामिन या कोई चीज़ है तो वो टाइड हो के मैं मंडे का अलग, ट्यूसडे का अलग, कि बस मुझे एक ही मैंने बॉक्स खोला उसमें से मेडिसिन ले ली, दैट्स मोर इजी। और क्योंकि मैं कहना चाह रही थी कि बहुत सारे लोगों को ये मसला भी हो रहा होता है ना कि उनको पता नहीं अच्छा कौन सी मेडिसिन है, इसका नाम क्या था। अगर आप लेते हैं तो आप इनके ऊपर आप इजीली लिख सकते हैं कि ये इस मेडिसिन का ये नाम। पता है ये बहुत ही छोटे छोटे पाउचेज ऐसे उसमें भी आ जाते हैं, तो वो आपके बैग में मतलब एक जमघटा बनने से बेहतर होता है कि आपकी, और आपको पता होगा कि यार मैं इतने दिन के लिए जा रही हूँ, बस इतनी दवाइयाँ ही लेके जानी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा जो बहुत ही एक
मेकअप इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ को मैं कहती हूँ कि ज्वेलरी बेशक छोड़ जाओ, मेकअप ना छोड़ो, ठीक है। अब मेकअप की जहाँ तक हम बात करेंगे, हम दोबारा से वही बात करेंगे कि जितना छोटे से छोटा मेकअप बॉक्स, आपने याद रखना है कि हम शादी पे नहीं जा रहे हैं, हम गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए जा रहे हैं, तो बहुत ही बेसिक सा मेकअप होना चाहिए, ठीक है। और जो आपके एक फेस को एक नीट लुक दे दे। और डेफिनेटली हमने पिक्चर्स लेनी है, हमने मेमोरीज, सन ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो सबको मैं कहूँगी कि जब आप नॉर्दर्न एरियाज वगैरह में जाते हैं, मर्द हजरात को भी सन ब्लॉक ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि बेसिक जो स्किन की केयर है ना, वो खाली फीमेल्स के लिए नहीं है। आपसे मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी। हमून, आप मुझे बताएं कि आपको लगता है कि स्किन केयर, क्योंकि एक चीज़ बनी हुई है ना कि जब हम स्किन केयर की बात करते हैं तो हम खाली, हमें लगता है कि ये एक फीमेल्स के लिए एक चीज़ है, लेकिन जो स्किन है वो मर्दों के। तो आप ये पूछना चाह रही है कि हमून आपकी आप करते हैं अपनी स्किन केयर, आपको लगता है करनी चाहिए? I never did took care of my skin, कभी नहीं करूँगा। आप तो वैसे ही ग्लो करते हैं ना। एक्चुअली पता क्या था, हम जो आपका जितना एक्सपोजर होता है बाहर जी, तो जैसे हम नॉर्दर्न एरियाज की बात करेंगे तो हम वहाँ पर एक्लामेटाइज हो जाते हैं, तो हमारी स्किन जो मर्द हज़रात नॉर्मली जब हम बाहर जाते हैं हम टैन हो चुके होते हैं, हमारी स्किन यूज्ड हो चुकी होती है, मगर एट द एंड ऑफ द डे इवन कि नॉर्दर्न एरियाज में जब हम भी जाते हैं तो हम भी सन ब्लॉक जरूर अप्लाई करते हैं, क्योंकि फिर आपकी जो अपर जो स्किन है वो फिर टूट फूट का शिकार हो जाती है, चेहरे पे अजीब अजीब आपके, क्योंकि वो एकदम हमारा क्लाइमेट का वो चेंज होता है, वो होता है, चेंज होता है, तो वो स्किन के लिए भी के साथ जो आपका एक्सपोजर होता है। बिल्कुल। और मुझे लिप बाम वगैरह भी आपको रखना पड़ता है, ड्राई लिप्स हो जाते हैं आपको। अच्छा, एक और चीज़, मोस्टली हम नॉर्दर्न एरियाज या इवन हम ट्रेवलिंग भी करते हैं तो ब्लो ड्राइज ख़राब हो जाते हैं सबके या हमारे बाल जो है हमें बार बार स्ट्रेट करने पड़ते हैं, अक्सर बिजली और इनका एक वो आता है। तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग अगर सूट करता है आप लोगों को तो कीप अ ड्राई शैम्पू विद यू, ठीक है, क्योंकि ड्राई शैम्पू से, ये सब मैं ख़वातीन के लिए एक टिप दूंगी कि आपका जो ब्लो ड्राई, जो आप लोग बड़े अच्छे ब्लो ड्राइज करा के जा रही होती हैं, अक्सर हम लोग खुद भी जब स्ट्रेट करके जा रहे होते हैं तो वो उन जगहों पे नमी होती है नॉर्दर्न एरियाज में, तो अक्सर अगर आपके बाल ब्लो ड्राई जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रिज आ जाता है या वो एक चीज़ आ जाती है। तो ये दोनों लोगों के लिए है कि अगर पानी उधर कम है या अक्सर हम ठंड में जाते हैं, गीजर्स नहीं होते, मतलब आप हर स्टेज के लिए अपने आप को तैयार रखो। तो आपके पास ड्राई शैम्पू भी होना चाहिए, बिल्कुल, और लिक्विड शैम्पू हमारे पास हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं खुद रखती हूँ वो होते हैं जी मॉइस्चराइजर आपके पास लाजमी। अगर आपके पास नहीं है लोशन, आप किसी भी जगह पे जा रहे हैं, नमी है, ड्राइनेस है, कुछ भी है, सो नहीं है, तो मेरा ट्रैवल तो इनकम्प्लीट होता है इसके बगैर। लिप बाम, और मुझे लगता है ये जो बेसिक चीजें ना, जो ये मर्द हजरात के लिए भी उतनी जरूरी है। और अभी आप दोनों फील कर रहे हैं कि ये हमारी बातें हो रही हैं। भैया हमारी तो जिंदगी आसान है, 2 ट्रैक सूट्स, 2 जीन्स, कपल ऑफ टी शर्ट्स, 2 जैकेट्स एंड बालों का भी मसला नहीं है, यू कैन हैव अ पी कैप। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं हमून, ये बेस्ट तरीका भी ट्रैवलिंग करने का यही होना चाहिए, क्योंकि हम ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, हमने जगह को वो करना है, आप एक्सप्लोर करो, आप चीज़ों को एंजॉय करो। और दूसरा एक टिप ये होता है कि जब आप नॉर्दर्न एरियाज की बात करें, आप अपन डेजर्ट्स में भी चले जाएं तो वेयर वाइब्रेंट कलर्स, आप जितने कलर्स, आपकी पिक्चर्स बहुत अच्छी आएंगी, बहुत अच्छी आएंगी। देखिए हमने आज आपको फोटोग्राफी की टिप्स भी दी। बिल्कुल सही है। बात थैंक यू सो मच। गप्पे तो खत्म नहीं होंगे, मगर एक चीज हम बीच में मिस कर गए, एक चीज बताइए। मेडिकल किट आपके पास होनी चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर किट होनी चाहिए, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, इमरजेंसी के लिए होनी चाहिए। देखा, ट्रैवलिंग वालों के साथ बात करने का फायदा उन्होंने हमें बता दिया। जितनी चीजें अभी आप बात करते जाएंगे उतनी चीजें निकलती आएंगी। तो अब आप जल्दी से वाइंड अप करें। नेल क्लिपर्स भी होने चाहिए, हां वही बात है, चीजें होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फातिमा, बहुत अच्छा लगा आपका सेगमेंट। और अभी हम बाकी की टिप्स आपसे ब्रेक में लेते हैं, ठीक है जी? हैव अ गुड डे। नाज़रीन, हम जाएंगे ब्रेक की जानिब, और क्योंकि गपशप तो खत्म नहीं होने वाली, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो सोशल मीडिया सेगमेंट हम शामिल करेंगे, ठीक है? सोशल मीडिया हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा जी, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।